हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं 70+ क्वेश्चन करवाऊंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लेना है, ठीक है दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2 भागों में, ठीक है दोस्तों। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल का समय क्या है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 से 600 BC, ठीक है दोस्तों। 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य सबसे पहले कहाँ आकर वसे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है दोस्तों। पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले आकर बसे थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है खेवर दर्रा, ठीक है। तो खेवर दर्रा से होकर आर्य भारत आए थे। दोस्तों, यह जो है ना खेवर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से, ठीक है दोस्तों। मध्य एशिया से आए थे। इसके बारे में दोस्तों मैक्स मुलर ने बताया है कि ये मध्य एशिया से आए थे आर्य, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैदिक सभ्यता, ठीक है दोस्तों। आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई थी, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो थी ना, ग्रामीण सभ्यता थी, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक थी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और ये जो है ना वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी, गाँव वाली सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यों की भाषा क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। तो आर्यों की भाषा जो थी ना वो संस्कृत थी, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैंने ना सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्य शब्द का अंगीकार करता है, बताइए दोस्तों, आर्य शब्द जो है ना वो क्या अंगीकार करता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है भाषा समूह, ठीक है। तो भाषा समूह को अंगीकार करता है जो आर्य शब्द, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण कहा जाता था वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विष का प्रधान क्या कहलाता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विषपति, ठीक है। तो विष का जो सिद्ध प्रधान था वो विषपति कहलाता था, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जन के शासक को क्या कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजन, ठीक है। तो जनता का जो शासक था उसको राजन कहा जाता था, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूत, रथकार और कम्मादी अधिकारी क्या कहे जाते थे, इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रत्नी, ठीक है। तो रत्नी कहे जाते थे सूत, रथकार और कम्मादी अधिकारी जो थे वैदिक सभ्यता में, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टार बना लीजिए डबल।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाजपति। ठीक है, तो बाजपति कहा जाता था गोचर भूमि के अधिकारी को, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपराधियों को पकड़ने का काम करने वाले को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उग्र। ठीक है, सो उग्र कहा जाता था अपराधियों को पकड़ने का काम करने वाले को, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमाजू। ठीक है, तो अमाजू कहा जाता था जीवन भर जो शादी नहीं करती थी ऐसी महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, स्टार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सभा और समिति। ठीक है, तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गविष्टि। ठीक है, तो गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए। दोस्तों जो गविष्टि शब्द है इसका अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है, तो गायों की खोज होता है गविष्टि का अर्थ, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा दें और कमेंट भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 राज्य युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था उसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7वें मंडल में। ठीक, तो 7वें मंडल में 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो ऋग्वेद में 7वें मंडल में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस युद्ध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो दसरा की युद्ध था वो परुष्णी मतलब रावी, दोनों दोस्तों परुष्णी और रावी एक ही नदियां हैं के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी नदी के किनारे हुआ था और यह युद्ध 10 राजाओं और सुदास के मध्य हुआ था। ठीक है, तो सुदास था और 10 राजा अलग थे। तो इसमें कौन जीता था दोस्तों? आपको याद रखना सुदास जीता था, आपको ये जरूर याद रखना है कि इसमें युद्ध में जीता कौन था। ठीक है दोस्तों, सुदास जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, तो 4 वर्णों में विभक्त था, आपको याद रखना है। और दोस्तों वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो दोस्तों ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में विभक्त था ऋग्वेदिक समाज, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो इनका उल्लेख है ना 4 वर्णों का, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और किस में है दोस्तों? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक काल में उपनिषद की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 108। ठीक है, तो 108 उपनिषद थे, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में पुराणों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 18। ठीक है, तो 18 थे पुराण वैदिक काल में, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे जो पुराना पुराण है ना वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, सो मत्स्य पुराण है सबसे पुराना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना 6। ठीक है, तो 6 हैं वेदांग, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6 वेदांग जो है वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 4 वेदांग कहे जाते हैं, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए डबल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वेदांग कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज कैसा समाज था? तो दोस्तों आपको याद रखना पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक जो आर्य समाज था ये आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना कि जो हमारा जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा समाज था वो मातृसत्तात्मक था, और ये जो है ना आर्य समाज वो पितृसत्तात्मक था, आपको याद रखना है दोस्तों। मातृसत्तात्मक में महिला के शासन था और पितृसत्तात्मक में जो है पिता मतलब पुरुषों का शासन कहा जाता था, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा परिवार या कुल। ठीक है, तो परिवार या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई थी वैदिक काल में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए इस पर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो इकाई थी ना ये परिवार या कुल,
इसका मुखिया जो है ना पिता होता था, ठीक है दोस्तों, पिता, और जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, पिता को कुलप कहा जाता था। ये जो इकाई थी परिवार और कुल, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्य महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। दोस्तों कार्य नहीं, क्या क्या है, क्या महिलाएं जो हैं वैदिक सभ्यता में अपने पतियों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाँ, ठीक है दोस्तों, जो महिलाएं थी अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी वैदिक सभ्यता में, आपको ये याद रखना है, तो ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक वो बात और याद रखनी है आपको कि महिला जो है ना शिक्षा ग्रहण भी कर सकती थी वैदिक सभ्यता में, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, शिक्षा ग्रहण भी कर सकती थी, ठीक है दोस्तों, स्टार बनी जी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी इसमें, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है, या स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गार्गी ने, ठीक है दोस्तों, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था। जो दोस्तों आर्य जो थे ना वो कौन सा पदार्थ पीते थे, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोमरस, ठीक है, तो सोमरस जो है ना आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था, डबल स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य कितने प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीन, ठीक है, तो तीन प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे आर्य। वो तीन वस्त्र कौन से थे दोस्तों, बास, अधिवास और उसृत, ठीक है, तो बास, अधिवास और उसृत, यह तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे आर्य, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, तो स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नीवी, नीवी कहा जाता था अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद को, ठीक है दोस्तों, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यों का मुख्य कार्य क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पशुपालन और कृषि, ठीक है, तो पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य कार्य था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टार बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा था, आपको ये भी याद रखना कि आर्यों का, आर्य शब्द जो है ना इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ एवं कुलीन, ठीक है, तो श्रेष्ठ एवं कुलीन होता है आर्य शब्द का अर्थ, आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गाय को क्या कहा जाता था, इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अघन्या, ठीक है, सो अघन्या कहा जाता था गाय को, आपको याद रखना है दोस्तों, ये अघन्य शब्द है ना, इसका अर्थ होता है कि गाय ना मारे जाने वाला पशु, ठीक है, तो ना मारे जाने वाला पशु, इसका अर्थ होता है अघन्या का, ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर्यों का प्रिय पशु क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घोड़ा, ठीक है, सो घोड़ा था आर्यों का प्रिय पशु, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र देवता, ठीक है, तो इंद्र देवता जो थे ना आर्यों के प्रिय पशु थे, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, जिसने नहीं देखे वो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोहा, ठीक है, सो आर्य द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी, आकर यहाँ पर आर्य द्वारा मतलब वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी दोस्तों। लोहे की खोज जो हुई थी उसका जो पुराना नाम था लोहे का दोस्तों, तो उसका नाम था श्याम आयस, ठीक है, तो आपको याद रखना है श्याम आयस और लोहा एक ही बात है, और आर्य द्वारा खोजी गई धातु थी श्याम आयस, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक धातु और होती है तांबा, ठीक है, सो तांबे को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। तो दोस्तों आपको याद रखना है तांबे को कहा जाता था लोहित अयस्क, ठीक है, तो लोहित अयस्क कहा जाता था, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यापार हेतु तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पानी। ठीक है दोस्तों, पानी कहा जाता था व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्जा देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूदखोर, यानी कि बैंक नोट कहा जाता था कर्जा देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? स्टार बना लीजिए डबल, दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 250 बार। ठीक है, 250 बार ऋग्वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख हुआ है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में अग्नि देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हमारा 200 बार। ठीक है, तो 200 बार अग्नि देवता का उल्लेख हुआ है ऋग्वैदिक काल में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अग्नि। ठीक है, तो अग्नि देवता थे मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरस्वती। ठीक है, तो सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक बार। ठीक है, तो एक बार हुआ है। आपको याद रखना है ऋग्वैदिक में गंगा नदी का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, तो यमुना नदी का 3 बार हुआ है और गंगा नदी का 1 बार हुआ है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। और दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? दोस्तों 1 बार हुआ है गंगा का, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है यमुना का, और सबसे अधिक बार किसका हुआ है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी का। ठीक है, तो सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किस काल में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो समय था मैंने आपको बताया था, वो है 1000 BC से 600 BC तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विपाशा। ठीक है, तो विपाशा था ब्यास नदी का प्राचीन नाम ऋग्वैदिक काल में। स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नदियों के प्राचीन नाम के बारे में जान लेते हैं जो वैदिक काल से संबंधित हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो कोर्रम नदी थी उसका प्राचीन नाम था कुंभा। काबुल थी उसका नाम था कुंभा। ठीक है, तो कुर्रम था कुर्रम का था कुमा, और काबुल था कुंभा। झेलम का था बिस्तता। चिनाब नदी का पुराना नाम था अश्कनी। रावी नदी का पुराना नाम था परिष्णी। सतलज नदी का पुराना नाम था सतुद्री। गंडक का पुराना नाम था दोस्तों सदानीरा। और गोमल नदी का पुराना नाम था गोमती। दोस्तों आपको याद रखना है, सारे ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिरा। ठीक है, तो हल को सिरा कहा जाता था। आपको याद रखना उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को, ठीक है, तो हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीता। ठीक है, तो सीता कहा जाता था हल रेखा को, और हल को सिरा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निष्क और शतमान। ठीक है, तो निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो उत्तर वैदिक काल में जो है ना, सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सांख्य दर्शन। ठीक है दोस्तों, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अनुरूप दोस्तों, इससे पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो सांख्य दर्शन है हमारा, उसके अनुरूप जो है मूल तत्व 25 हैं, और दोस्तों इसमें प्रकृति जो है ना पहला तत्व है। ठीक है, तो 25 तत्व में कुल इसमें, और पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लीजिए।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये भी याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है ना दोस्तों, तो वो सत्यमेव जयते ही है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, उपनिषद जो है ना, इस मुंडक उपनिषद, इस पे यज्ञ, दोस्तों यज्ञ की तुलना जो है ना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, तो फूटी नाव से की गई है यज्ञ की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए ट्रिपल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरे मंडल में। ठीक है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो गायत्री मंत्र है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो और इसकी जो रचना की थी ना, वो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, विश्वामित्र ने रचना की थी और ये सूर्य देवता को समर्पित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में कहाँ सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी नगर में उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जय संहिता। ठीक है, तो जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन दोस्तों? महाभारत। और इसकी रचना जो है ना वेद व्यास ने की थी, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट भी करते रहें दोस्तों। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, तो इसको जरूर लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसने दी गई है? किसे दी गई है दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा? तो आपको याद रखना, रामायण को। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, तो वाल्मीकि जो एक साधु थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोत्र नामक संस्था का उल्लेख किस काल में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9वें मंडल में। ठीक है, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल में हुआ है, आपको याद रखना, 9वें मंडल में सोम देवता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में हुआ है? स्टार बना लीजिए दोस्तों डबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10वें मंडल में। ठीक है, तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से वेद वेद त्रय कहे जाते हैं या त्रय वेद कहे जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, स्टार्टिंग के दो हैं, तीन है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह वेद त्रय वेद या वेद त्रय कहे जाते हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसे आयुर्वेद भी कहा जाता है दोस्तों, उपनाम इसका आयुर्वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयुर्वेद के कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों आयुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को। ठीक है, तो यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 भागों में। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया है यजुर्वेद को। वह 2 भाग हैं दोस्तों, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है यजुर्वेद को, आपको याद रखना है दोस्तों। और यह गद और पद में लिखे गए हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? स्टार बना लीजिए ट्रिपल दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साम वेद को। साम वेद को, जिसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है, इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों अथर्ववेद के जो ग्रंथ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अथर्ववेद का जो ग्रंथ है दोस्तों, कहाँ कौन सा ग्रंथ मिलता है अथर्ववेद में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोपत। गोपत में गोपत ग्रंथ मिलता है अथर्ववेद में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सतपथ। सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जावाल उपनिषद में। जावाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना कि आश्रम कितने हैं हमारे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनु स्मृति। ठीक है, तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, चारों वेदों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संहिता। संहिता कहा जाता है चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, संहिता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद जिसमें जादू टोना का उल्लेख है, यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दोस्तों सबसे आखिरी का वेद कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद माना जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ही जादू टोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों अगर वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,